उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जय भीम के नारे से एक आवाज़ गूंजी जो अब पूरे भारत के कोने कोने में सुनाई दे रही है। न्याय, बंधुत्व, समता, स्वातंत्र्य, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पर चलकर संवैधानिक लड़ाई एक संगठन के माध्यम से शुरू की गई और संगठन का नाम है भीम आर्मी। भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जिसे भारत एकता मिशन भी कहा जाता है। इसे 2014 में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण और विनय रतन आर्य ने हाशिए वाले वर्गों के विकास के लिए स्थापित किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी सुर्खियां बटोरी है। चंद्रशेखर ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भीम आर्मी से जोड़ने का काम किया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपनी ताकत उस वक्त दिखाई जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में दलितों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सहारनपुर में दलितों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के बाद चंद्रशेखर ने कहा था कि यदि 37 निर्दोष दलित जमानत पर रिहा किए जाएंगे तो वे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो भीम आर्मी सबसे पहले उस पीड़ित की मदद और उसके न्याय की लड़ाई लड़ती दिखाई देती है। चाहे बलात्कार की घटना हो, जातीय द्वेष, CAA, NRC, JNU, जामिया कॉलेज स्टूडेंट्स, दिल्ली दंगों में बेगुनाहों की वकालत और वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन, ऐसे बड़े बड़े बुनियादी मामलों पर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात बेबाक तरीके से मौजूदा राज्यों और केंद्र सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल उठाते रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक है। साथ ही वे भीम आर्मी संगठन के संस्थापक भी हैं। आंदोलन का रास्ता हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया, इसलिए हम लोग आंदोलन करते हैं। वरना ये वो खून है जो अपने हक अधिकार छीन के भी लेना चाहता है। और इसके लिए मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति का इतिहास होता है, तो हमारा इतिहास से भीमा करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अपने अधिकार छीन के ले सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने लोकतंत्र बनाया, संविधान बनाया। अब इस संगठन की ताकत बढ़ रही है। खासकर युवा इस संगठन के मकसद और इसके विचारों से सहमत होते नजर आ रहे हैं। यह भीम आर्मी की ताकत ही है जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद ने राजनीतिक मैदान को भी चुना और अपनी एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर आए हुए थे, जिसमें मुंबई खास तौर पर इस दौरे में शामिल है। चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन करने दादर चैत्यभूमि गए। फिर वहां से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के ऐतिहासिक बंगला राजगृह गए। वहां उन्होंने दर्शन लिए, बाबा साहेब के वंशजों से मुलाकात की। साथ ही मुंबई की सबसे मशहूर दरगाह कुतुब कोकर्ण हज़रत मखदूम शाह फ़की अली माहिमी की दरगाह पर गए, चादर पेश की। इसी दौरान शूरवीरों को नमन करने वे पुणे, भीमा कोरेगांव, विजय स्तंभ भी गए। अलग अलग जगहों पर आम जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। साथ ही अनेकों बुद्ध विहारों के दर्शन भी किए। इतने सब पर लोग चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल दौरा था या सांकेतिक। गौर करने वाली बात है कि फिलहाल महाराष्ट्र में अब विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है, लेकिन राज्य के कई जिलों में ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं। अगर हम खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में BMC चुनाव साल 2022 में होने वाले हैं। ठीक इसी तरह औरंगाबाद में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की तैयारियां होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस बात पर वाकई में ये मानकर चले कि चंद्रशेखर आज़ाद का यह राजनीतिक दौरा था, तो भविष्य में दूसरी पार्टियों को चंद्रशेखर आज़ाद से कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। इन सभी विषय और उनके इस दौरे के मद्देनज़र गली मीडिया ने उनसे बात की। इस वक्त भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद है। वो महाराष्ट्र के दौरे पर फिलहाल वो मुंबई में, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पिछली बार जब आए थे आप तो उस दफ़े आपको नज़रबंद कर दिया गया था। इस दफ़े आप दौरे पर हैं, पुणे भी जाके आए, आप चैत्यभूमि गए, राजगृह गए, फिर मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर भी गए, तो किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है? देखिए, पिछली जो सरकार थी वो ज्यादा जालिम थी। इस सरकार में शिवसेना उस वक्त भी थी, आज मैं क्या कह रहा हूँ, वो ज्यादा जालिम थी। इसकी आपकी जो सरकार है उसमें भी हमारे लोगों पे जुल्म ज्यादती कम नहीं हो रही है। जिस तरह से पूंजीपतियों को, कारपोरेटरों को जिस तरह से ज्यादा ताकत दी गई है और वो स्लम्स को हटा रहे हैं, स्लम्स में ज्यादा हमारे लोग रहते हैं।
इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं वही लोग रहते हैं स्लम्स में, उनको हटाया जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मुझे सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ये लोग मुझे नहीं लगता कि गरीबों का भला चाहते हैं। तो अब पिछली बार जब हम आए थे तो हमारी ताकत कम थी, इस बार हमारी ताकत बढ़ी है। अगर हमारी ताकत टकराने की कोशिश की जाएगी तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। इस बार हमारे पास हमारे नौजवानों ने यहाँ काम किया और मजबूत काम, और सरकार अगर हमसे टकराएगी तो सरकार को देखना पड़ेगा कि अम्बेडकरवादी कितना बल रखते हैं। सर अभी आपकी भीम आर्मी जो संगठन है, अभी आपने पार्टी के रूप में भी आपने, मेरा नहीं है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ संगठन के हिसाब से, मैं तो भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और ये जो तमाम लोग खड़े हैं ना, ये जिनकी वजह से जनता सरकार बनाती है, ये नेता है हमारे, समझ रहे हैं आप, ये मालिक है लोकतंत्र में और हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता हैं। मैं अगर हूँ तो इनकी वजह से, मैं कोई MP MLA थोड़ा ही हूँ। चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो। पार्टी इन्हीं लोगों के लिए बनाई है कि ये मेरी आई जो है ना, इसके आंसू पूछ सकूं। जो ताकत सरकार के कलम में होती है ना, वो ताकत जो है वो 1000 लोग मिलके नहीं कर सकते। तो ये जो मेरी आई है ना, ये लाओ मेरे को दो, मेरे को दे दो। मैं अपनी आई के जो दुख है, जो तकलीफें हैं, और ऐसी जो तमाम मेरी आई और मेरी बहनें यहाँ हैं, उनकी परेशानियाँ ख़त्म कर सकूं, उनके दुख तकलीफ को ख़त्म कर सकूं, इसलिए पार्टी बनाई कि ये जो नौजवान जो हैं, ये जो नौजवान हैं, ये संतोष जैसे, राजेश गवली जैसे, ये जो नौजवान हैं जो काम करते हैं, जो सरकार से, पुलिस प्रशासन से, पुलिस से लोहा लेते हैं अपने लोगों के लिए, ऐसे लोग नेता बनेंगे तो कैसे जो है हमारे लोगों को कोई नुकसान पहुँचा पाएगा। तो ये इसलिए है, पार्टी इसलिए बनाई कि गरीबों को भी न्याय। तो सर एक चीज, एडवोकेट प्राचा के ऑफिस में CBI की रेड गिरी, सर उस पर क्या कहें? दिल्ली दंगे में जिन लोगों ने दिल्ली दंगा करवाया है, क्योंकि जिन लोगों ने दिल्ली दंगा करवाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, RSS के लोगों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए हैं महमूद प्राचा साहब ने, इसलिए उनको डराया जा रहा है कि वो चुप हो जाए। वो चुप होने वाला व्यक्ति नहीं, मेरा भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज़ाद रावण जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी का अभी हमने जो सवाल किया है कि महमूद प्राचा के ऊपर जिस तरीके से CBI की कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर तीखा सवाल डाला है। और कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो साल 2022 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने, औरंगाबाद के इलेक्शन होने, तो जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भरता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी सतीश कदम के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, दिल्ली मीडिया, मुंबई।